students, now I want to discuss the problem of exercise 12.2. As I have told you that this exercise very important for the multiple type of questions. So you must watch the video. You must solve the problem of this exercise and try to make your concept clear by watching the videos, by listening the lecture of the teachers, and do practice more and more. My dear student, I want to discuss a problem, and this problem is problem number 8 of NCERT, exercise 12.2. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope. Find the area of the part of the field in which the horse can graze. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. प्रिय विद्यार्थियों, ये सवाल दो पार्ट में बटा हुआ है. एक पार्ट क्या कर रहा है कि हॉर्स को हम स्क्वायर साइज का जो फील्ड है उसके कोना में बांधते हैं और रोप 5 मीटर पहले देते हैं, उसके बाद रोप 10 मीटर देते हैं. तो जब 5 मीटर रोप दिए तो इस तरह का क्वाड्रेंट बना, और जब फिर 10 मीटर दिए तो जाहिर है सेंटर तो सेम है, तो इस तरह का क्वाड्रेंट बना, एक रिंग बन गया. तो इसका एरिया कहता है निकालने के लिए, चारों कोना में इस तरह का जो रिंग बना उसका एरिया कह रहा है निकालने के लिए. वही एरिया इंक्रीज हुआ. तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले सवाल को सोचो, उसके बाद सवाल बनाने का कोशिश करो. हमेशा या तो घोड़ा घास खाएगा, कहाँ खाएगा? रेक्टेंगुलर फील्ड में. कहाँ खाएगा? ट्रेंगुलर फील्ड में. कहाँ खाएगा? स्क्वायर टाइप के फील्ड में. एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया कि घोड़ा घास खा रहा है, किसमें? ट्रेंगल में. कैसा ट्रेंगल? स्केलन ट्रेंगल. तो वैसा सवाल उस साल बोर्ड में कोई नहीं बना सका, बहुत कम लड़का बनाया और आंसू के धार लेके बाहर हो गया कि सवाल बहुत भारी दे दिया, बहुत डिफ़िकल्ट दे दिया. प्रिय विद्यार्थियों, वैसे सवाल का भी हम चर्चा करेंगे. जिस साल बोर्ड में पूछा उस साल बहुत कम बच्चा बनाया. घोड़ा कहाँ बांधा? स्केलन ट्रायंगल के शीर्ष पर, स्केलन ट्रायंगल के वर्टिसेस पर. वो सवाल भी हम लास्ट में दिए हैं. तो विद्यार्थियों, जो बात हम कहना चाहते हैं कि घोड़ा हो या कौ हो या बकरी हो, जो भी बांधता है स्क्वायर टाइप के फील्ड में, जो भी बांधता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इससे क्या मिलता है? सेक्टर एंगल मिलता है, और तब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने में मदद मिलता है. सो हियर द हॉर्स इज टाइड इन ए square type of grass field. So here we know that area of sector is equal to theta 360 degree into pi r square. So of course it is a square. So there is no need to say that the sector angle is 90 degree. So we put 90 degree by 360 degree, and we put the value of pi is equal to 3.14 and radius is equal to 5. So it will be 1 by 4. 3.14, 5 into 5, so it will be 19.625 meter square. Increase in grazing area, here we take radius is equal to 10 meter first, and then radius of the smaller sector is 5 meter. So we want to find the area of this ring. So 90 by 360 degree, pi into 10 square minus pi into 5 square. We take common pi, it will be pi by 4, 100 minus 25. So it will be pi by 4 into 75 meter square. We put the value of pi by 4 is equal to 3.14 divided by 4 into 75 meter square. So increment in the area is equal to
58.875 meter square. Now, my dear student, what do you observe? We observed that this problem is connected with, associated with two problems, two parts. In first part, we have to only find the sector angle, area of this sector. In second part, we have to find the increment in this area. So that is area of the ring. Area of the ring. So in this way, we can solve the problem of this. We can solve this problem. The area of that part of the field in which the horse can graze. एक ही पार्ट का, चारों में नहीं. और कहता है यदि चारों उसी रोप को हम चारों कोना में बांध दें तो हम क्या करेंगे? इस एरिया को 4 से गुना कर देंगे. इस एरिया को 4 से गुना कर देंगे तो एक सर्किल बन जाएगा. 4 क्वाड्रेंट यदि एक साथ मिल जाएगा एक रेडियस का तो वो क्या बन जाएगा? एक सर्किल भी बन जाएगा. इस तरह भी क्वेश्चन को घुमा के ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है. हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को समझे होंगे. ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है. प्रिय विद्यार्थियों, नाउ आई वांट टू डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 13 ऑफ दिस एनसीईआरटी. ए राउंड टेबल कवर हैज 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of the making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use root 3 is equal to 1.7. प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल में कई एक सेगमेंट जुड़ा हुआ है तो इस डिजाइन में तो आप देख सकते हैं कि नाउ what do you observe? The shaded region, how will you find the shaded region? The shaded region is also a sector. And if we find the area of the sector and subtracting it from the area of triangle, we get this segment. Similarly, we get the area of this segment. How many segments? All segments are equal. 6 segments. So, area made by this sector at the center of the circle will be 60 degree. We divide 360 by 60. So, sector angle will be 60. So, if you will find out the area of one segment and multiply it by 6, then we will get the area of this design. And rate of the design is given rupees 0.35 per centimeter square. So, by determining the area of one segment and we will multiply it by 6, we will get the area of all the segment. And we will multiply it by 0.35 per centimeter square, we will get the cost of designing of this segment. प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिर इसे एक बार हिंदी में बता देना चाहता हूँ ताकि आप अपनी समझ को क्लियर कीजिए. इस सवाल में इस सेगमेंट का एरिया यानी इस डिजाइन का एरिया निकालना है. ये जो डिजाइन है आप कैसा देख रहे हैं कि ये एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है और सारा डिजाइन इक्वल है और 6 भाग में बटा हुआ है, इक्वल 6 भाग में. तो हर डिजाइन के द्वारा सेक्टर के सर्किल के सेंटर पर कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री. विल डिवाइड 360 बाय 60. सो सेक्टर एंगल कितना हो गया? 60. एंड इट इज गिवन दैट रेडियस इज ऑल्सो गिवन. ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर. If the radius of the cover is 28 centimeter, radius is given. So, my dear student, we here find the area of one segment by determining the area of the sector and multiplying it by and subtracting it by area of the triangle. We will get the area of one segment. So, area of one segment is equal to 60 by 360 degree into 22 by 7 into 28 square minus half into 28 square sin 60 degree. You know how will you find the area of the triangle? Suppose ABC is a triangle and this angle is given 60 degree. How will you find area? So, we will find area. We draw perpendicular from B to AC and we find this altitude. This altitude. This altitude is AB sin theta. AB sin theta.
AB sin theta, BD is equal to. So this altitude is equal to AB sin theta. AB is what? Radius. This is radius. So we here determine the altitude with respect to the given angle. The given angle is 60 degree. So we want to find BD, and we have already explained you, if you want to find the BD with respect to this angle, then we put here this BD. We take BD as BD by AB. जिसका मान निकालना है उसको कहाँ रखेंगे? न्यूमरेटर में. जिसके टर्म निकालना है वो कहाँ रखेंगे? डिनोमिनेटर में. फिर से सुनिए, जिसका मान निकालना है वो कहाँ रखेंगे? न्यूमरेटर में. जिसके टर्म निकालना है वो डिनोमिनेटर में. तो न्यूमरेटर इज व्हाट? BD. किसके टर्म निकालना है? AB के टर्म में. तो BD by AB is the value of sin 60 degree. I hope you have followed me, you have understood me, and in this way we find the area of this triangle. That's why we take here sin 60 degree. Half r square sin theta. R is base and r sin theta is altitude. That's why we here take 1 by 2, 28 square sin 60 degree. And by taking the value of sin 60 degree is equal to root 3 by 2. And this is 1 by 2, 28 square. And simplifying it and multiplying it by 6, we multiply this area by 6. So multiply both the terms by 6, we get the area of 6 segment. So we will get the area of 6 segment after simplifying. 464.8 centimeter square. Now we want to find the cost of making of the design. So we multiply it by 0.35. So it will be rupees 162.68 centimeter square. So प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह इस सवाल को बनाएंगे और इस सवाल बोर्ड में भी पूछा गया है. आशा है आप इसको बार बार बनाएंगे. आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल को साइन थीटा के रूप में लिखना सीखिए और ये आपको सवाल बनाने में काम देगा. माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 14 ऑफ दिस एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ ए सेक्टर एंगल P in degree of a circle with radius r is. There are 4 options. The area of sector is equal to theta by 360 degree. Area of the sector is equal to theta by 360 degree into pi r square. We know area of the sector is equal to theta by 360 degree. In this problem, instead of theta, theta is given P. So P by 360 degree into pi r square. Multiplying. So my dear student, we know that area of the sector is equal to theta by 360 degree into pi r square. But in option, theta by 360 degree into pi r square is not present. So we do some arrangement here. We do some simplification here. We multiply the numerator and denominator by 2. It will be P by 720 degree into 2 pi r square. Then option D is correct. Now I want to discuss the problem of exercise 12.3 of NCERT. Find the area of the shaded region in figure if PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter, and O is the center of the circle. So my dear student, QR is the diameter of the circle and O is center of the circle, and of course angle QPR is 90 degree. Angle made in a semicircle is 90 degree. So angle QPR is 90 degree. So we want to find the value of RQ. We want to find the value of RQ. PQ is given, PR is given, and by putting the value of PQ and PR, we have
QR is equal to 25 centimeter. QR is equal to 25 centimeter. Area of the shaded region is equal to area of the semicircle minus area of triangle PQR. Of course, triangle PQR is a right angle triangle. And here, area of semicircle is equal to pi r square by 2. R is how much? 25 by 2. Because diameter is 25 centimeter. So R is 25 by 2. So in this way, here, after simplifying, we have the area of the shaded region is equal to 4523 by 28 centimeter. 4523 by 28 centimeters. So in this way, we can calculate the area of the shaded region. Now, I want to discuss the problem number 2 of the NCERT. Find the area of the shaded region. Find the area of the shaded region in figure. If radii of the two concentric circles with OR 7 centimeter and 14 centimeter respectively, and angle AOC is equal to 40 degree. Area of shaded region is equal to how much? 40 degree by 360 degree into, that is theta by 360 degree. And instead of pi, we write 22 by 7. And R is 14 square minus 7 square. प्रिय विद्यार्थियों, मेरा सलाह मानिए तो मेंसुरेशन में फैक्टराइज भी कर लीजिए ताकि आपको गुना भाग करने में आसान होगा. Here 14 square minus 7 square. There is no need to find the square of 14 and find out square of 7 and then you subtract. You factorize it. 14 square minus 7 square is equal to 14 plus 7 into 14 minus 7. So 1 by 9 into 22 by 7 is equal to 21 into 7. 7 goes out. 7 3 are 21 and 3 are 9. So it will be 154 by 3 centimeter square. प्रिय विद्यार्थियों, मेंसुरेशन बनाने के समय में ये बात ध्यान देना चाहिए कि हम पूरा कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर लें, तब गुना करें और भाग करें. इट विल बी हेल्पफुल. दिस स्ट्रेटजी विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम in a short span of time, and in this method there is no chance of mistake, so you must follow this method. So my dear student, now I want to solve problem number 3. Find the area of the shaded region in figure. If ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles, you see the figure here, the ABCD is a square and two semicircles are drawn here on the side AD and BC. Of course, the side of the square is 14 centimeter. It is a side of a square. So AD is equal to BC. So area of the square minus area of shaded region is area of square minus area of semicircle. And it is area of square minus 2 times the area of one semicircle with diameter 14 centimeter. That is 14 into 14 minus 2 into half into 22 by 7 into 7 square, because 7 is the radius. So after simplifying, we have 42 centimeter square is the area of the shaded region. प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पहले ही आपको कहा था कि इस चैप्टर से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आज के दिनों में ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर के कंसेप्ट को पढ़िए, सवाल को बनाइए, और अन्य सवाल भी जो सैम्पल पेपर में या दूसरे जगह है उसको भी कंसल्ट कीजिए, उससे भी बनाइए और इस तरह प्रैक्टिस कीजिए. प्रिय विद्यार्थियों, अब हम 5वां नंबर सवाल एनसीईआरटी का डिस्कस करना चाहते हैं, और मेरे स्टडी मटेरियल का ये 4 नंबर सवाल है. फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, एंड ऑल्सो ए सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर. फाइंड द एरिया ऑफ द remaining portion of the square. My dear student, it is a square, and in each corner a quadrant of 1 centimeter having the radius 1 centimeter is taken. So now you have to find the area of the shaded region.
How will you get it? You first find the area of each quadrant and area of this circle also, and then the area of the remaining portion is equal to area of square of side 4 centimeter. This is a square of the side 4 centimeter, 2 centimeter plus 1 centimeter plus 1 centimeter. 4 centimeter minus 4 into area of a क्वाड्रेंट. एक क्वाड्रेंट का हम एरिया निकाल लिए और उसको घटा दिए, माइनस एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर. ये जो सर्किल है उसका डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. इतना काम करने के बाद एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकलेगा. प्रिय विद्यार्थियों, नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर and area of the 4 sector is equal to 4 by 90 by 360 degree into pi 1 square, and area of the circle having diameter 2 centimeter is pi into 1 square, and after solving we have 16 minus 2 pi, 16 minus 2 into 27, and it will be, if you take common 4, then what you will observe? If you take common 4, here is 4, and if you take common 4, this 2 and this 2, 2 and 22 can be written as 2 into 11. So we take out 4 and it will be in this form 4 into 4 minus 11 by 7, and it will be 4 into 28 minus 11 by 7, and it will be 4 into 17 by 7, and it will be 4 into 17 by 7, that is 68 by 7 centimeter square. प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इस सवाल को अपने ढंग से बनाने का कोशिश किया. मैं अधिकतर कोशिश ये किया कि सबसे पहले कॉमन कर लें, कॉमन फैक्टर निकाल लें और उसके बाद सिंप्लीफाई करें. इससे गलती होने की कम संभावना होती है, और फिर यदि हम पॉइंट में आंसर निकालते हैं तो ये भी गलती होती है. तो सवाल में जब तक लिखा नहीं रहे कि आंसर इतना पॉइंट तक निकालिए, छोड़ दीजिए, यहीं पर काम आगे कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए. तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे. यदि सवाल में लिखे कि इस सवाल का आंसर दशमलव के इतना पॉइंट तक निकालिए, तब आप निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ छोड़ भी सकते हैं. प्रिय विद्यार्थियों, नाउ आई वांट टू डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 5. इन फिगर ABCD is a square of side 14 centimeter with center A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. Area of the shaded region is equal to area of the square with side 14 centimeter minus 4 into area of quadrant with radius 7 centimeter. प्रिय विद्यार्थियों, मेरा यहाँ सलाह होगा कि जितना भी इस तरह शेडेड रीजन का सवाल है, आप अपने से फार्मूला बना लीजिए, वर्ड में बना लीजिए. इसमें कम समय लगेगा और आप सवाल को अच्छे से बना सकते हैं. कंसंट्रेशन सवाल पे रहेगा. इसके लिए आप अपने ढंग से फार्मूला बनाइए. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, it is clear, area of a square with side 14 centimeter minus 4 into area of a quadrant with radius 7 centimeter. The area of this quadrant is, radius of this quadrant is 7 centimeter. If you find the area of one quadrant and multiply it by 4, then you will get the area of also 4 quadrant. So area of the square is 14 into 14 minus 4 into 9 by 360 degree. ये 4 कहाँ से आया? ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, इसलिए हम 4 से गुना किए. 22 by 7 इंटू 7 by 7, सो 196 माइनस 154, दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह हम प्रॉब्लम नंबर 5 बनाए. अब नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट सवाल बना के आपके पास भेजूंगा. आशा है आप सारे सवालों को ध्यान से पढ़िएगा, सवाल को बनाइएगा, वीडियो को देखिएगा. इस तरह आप इस चैप्टर को मजबूत कीजिएगा. इस चैप्टर को ही नहीं, मैं पढ़ाए हुए सारे चैप्टर का वीडियो बना के यूट्यूब पर मौजूद है. आपको जब समय मिले, जब इच्छा हो, जिस चैप्टर को पढ़ना हो पढ़ सकते हैं और अच्छा मार्क्स के लिए तैयारी कर सकते हैं. इन्हीं कामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ. थैंक यू.
थैंक यू वेरी मच।